कंडक्टोमेट्री इंट्रोडक्शन में लिखें, इंट्रोडक्शन में लिखें इट इज, लिखें इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड of analysis concerned with electrical conductance through an electrolyte solution, through an electrolyte solution। और करके लिखें इसकी डेफिनेशन, एक और लिखें, it is defined as an determination or measurement of the electrical conductance of an electrolyte solution by means of a conductometer, इलेक्ट्रिक, लिखे नेक्स्ट पॉइंट, लिखे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, फर्स्ट लिखें टाइप ऑफ आयन, सेकेंड लिखे कंसंट्रेशन ऑफ आयन, टाइप ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, थर्ड लिखे टेम्परेचर, फोर्थ लिखे मोबिलिटी ऑफ आयन, जो उसमें लिक्विड सॉल्यूशन होता है ना वो, ठीक है, उसमें होता है। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में लिखें द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर measurement of conductance are known as conductometers, लिखे फिर it consists of फर्स्ट लिखेंगे करंट सोर्स, सेकंड लिखेंगे कंडक्टिविटी सेल्स, थर्ड लिखेंगे इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट करंट सोर्स, कंडक्टिविटी सेल्स एंड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। करंट सोर्स में लिखेंगे मैकेनिकल हाई फ्रीक्वेंसी AC जनरेटर बाय वॉशबर्न, ठीक है। फिर इसमें लिखें वैक्यूम ट्यूब ऑक्सीलेटर बाय हॉल एंड एडम्स। फिर लिखें इसमें when electrical potential is applied across electrodes to process occurs। फर्स्ट इसमें लिखेंगे आयन accumulate near the electrodes, सेकेंड लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू दी इंटरफेस, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे कंडक्टिविटी सेल में लिखें मेड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फिटेड विद टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखें शुड बी प्लेस्ड इन वेसल containing water to maintain constant temperature। टाइप्स लिखेंगे वाइड माउटेड सेल, सेकेंड लिखेंगे डिप टाइप सेल्स, थर्ड लिखेंगे सेल फॉर रिएक्शन
प्रोड्यूसिंग प्रिसिपिटेशन। जो मैंने बोली थी ना, डिप टाइप बोली थी, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म में हुई थी, एक लो मॉलिक्यूलर वेट वाली बोली थी ना वो। ठीक है, अब लिखिए वाइड आपकी इसमें आएगी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। इज प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव केमिकल, इज प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव chemical analysis or in which concentration of sample is determined, which is done by adding titrant of known concentration in measured volume to the sample. टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में लिखेंगे टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। फर्स्ट लिखें एसिड बेस और न्यूट्रल टाइट्रेशन, एसिड बेस और न्यूट्रल टाइट्रेशन। सेकंड लिखेंगे रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। थर्ड इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। फोर्थ लिखेंगे प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। फिर लिखें नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट और लास्ट लिखें नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन में लिखेंगे एसिड बेस और न्यूट्रल टाइट्रेशन में जो हमने बताया अभी वो लिखें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। थर्ड लिखेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। फोर्थ लिखें वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, फिर लिखें इसमें फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में लिखें fall in conductance due to replacement of high conductivity hydrogen ion by poor conductivity sodium ion। ठीक है, फिर लिखे नेक्स्ट rise in conductance due to increase in hydroxyl ion। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में लिखेंगे fall in conductance due to replacement of hydrogen by ammonium ions। Conductance remain constant due to suppression of NH4OH hydroxyl ammonium hydroxyl। इसमें एग्जाम्पल लिखवाएगा ना NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में लिखें इनिशियल डिक्रीज इन कंडक्टेंस फॉलोड बाय increases due to NaOH। नेक्स्ट लिखिए स्टीप राइज ड्यू टू एक्सेस ऑफ NaOH। वीक एसिड वीक बेस में लिखेंगे इंक्रीज इन कंडक्टेंस ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट लिखेंगे कांस्टेंट कंडक्टेंस ड्यू टू सप्रेशन ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय एसिटिक एसिड। ठीक है,
अब इसके एडवांटेजेस लिख लें। एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन